ना हमारे अरे नहीं नहीं ले लो नहीं ले लो उठ रहा चलिए सर्वप्रथम तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि समर्थ भारत न्यूज़ और श्री संगम न्यूज़, समर्थ भारत न्यूज़ एवं श्री संगम न्यूज़ एवं रुड़की के सभी पत्रकार बंधु धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके इसका प्रचार प्रसार करते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज सिविल लाइंस स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 24 मई से 30 मई तक रुड़की नगर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं श्री मंत्रराज महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में भगवती साक्षात रूप में विराजती है और ये देवी भागवत महापुराण, जहाँ तक हमारी जानकारी रही है कि रुड़की में पहली बार आयोजित होने जा रहा है। इस यज्ञ का, इस कथा का सभी लोग लाभ उठाएं और इसका प्रचार प्रसार हो, इसका दायित्व अब मीडिया बंधुओं पर है। ये देवी भागवत महापुराण का में कुछ विशेष, कुछ अलग है, क्या विशेषता है इसकी? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें कहा है कि अतस्तद वक्त्रेण देवी भागवती मुने पठनात् श्रवणाद यस्य न किंचिदेह दुर्लभम। अर्थात ये प्रसंग है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने विष्णु जी को देखा और विष्णु जी को योग निद्रा में देखा, तो उन्होंने विष्णु जी से प्रश्न किया कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो विष्णु जी कहते हैं मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ जिसने मुझे बनाया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हमने सुना कि आपने संसार की रचना की है। तो तभी एक भगवती प्रकट होती है, एक शक्ति प्रकट होती है और वो ब्रह्मा विष्णु शिव को अनंत ब्रह्मांडों के चक्कर लगवाती है। वो देखते हैं उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव अपना कार्य कर रहे हैं। तो भगवती वो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति प्रदान करती है। और इसीलिए कहा कि देवी की पूजा करने वाला, देवी की कथा सुनने वाला मात्र धर्म लाभ ही नहीं उठाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों रूप से, चारों पुरुषार्थों में जो है सर्वोत्तम होता है। तो किसके सौजन्य से हो रही है, या कौन है इसके जो संयोजक करता कौन है, किसके सौजन्य से हो रही है? जी, ये यज्ञ और कथा हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, बहुत सज्जन, बहुत धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले श्री अनिल माहेश्वरी जी और पूरे माहेश्वरी परिवार ने इस कथा के करने का बीड़ा उठाया, ध्वज उठाया है। और मैं कहूँगा कि आप भी इसमें 2 शब्द माहेश्वरी जी क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से जो है प्रेरणा मिली आपको इस कथा को कराने की और इसका उद्देश्य क्या है? माँ चामुंडा मंत्राद महायज्ञ व श्रीमद् देवी भागवत कथा की प्रेरणा हम चाकुम्बरी देवी से दर्शन करके आ रहे थे महाराज जी के साथ में ही। वहीं से हमें रास्ते में ही कुछ आभास हुआ कि हमें कथा करानी चाहिए, तो हमने ये कथा का कार्यक्रम करने का सोचा है, जो माँ की कृपा से पूर्ण होगा। इसकी तिथि और समय बता दीजिए। इसकी 24 मई से है और 30 मई तक। टाइमिंग क्या रहेगी? 3:30 से 6:30 बजे सायकाल जी। ठीक है जी, होने वाला है बता दीजिए तो। नमस्कार, इसमें कलश यात्रा भी है 24 तारीख से सुबह 8 बजे से नारायण मंदिर से प्रारंभ होगी और शिव
शिव मंदिर सिद्धेश्वर शिव मंदिर में इसका पूर्ण होगा। और 25 मई से कंटिन्यू कथा का आयोजन प्रारंभ होगा 30 मई तक। तो 24 तारीख को जैसे कलश यात्रा है तो कोई शोभा यात्रा भी होगी? शोभा यात्रा है, भव्य शोभा यात्रा है, कलश यात्रा है साथ में। और तो साथ ही रहने वाले हाँ जी, हाँ जी। जी, कुछ कहना चाहेंगे इस कथा? निवेदन है कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा जुटे और 24 मई को सुबह ही शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकलेगी और तभी आप सभी अपना सब प्रतिष्ठित रहें, सब आएँ और सब मिलजुल कर धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। बेटा तुम कुछ के लोगों से मैं इस कथा के होने पे बहुत खुश हूँ। बस आने को कहोगे लोगों की, आए भाई सुनने के लिए? हाँ। चलिए ठीक। से शुरू होने वाली इस कथा में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देवी का अभिषेक होगा और देवी का सहस्त्रार्चन होगा। अलग अलग दिन अलग अलग द्रव्यों से, जैसे किस दिन फलों एवं सब्जियों से, किसी दिन मेवों से, किस दिन मिष्ठान्न से, किस दिन 56 भोग होगा। एवं प्रतिदिन शाम के समय 3:30 बजे से कथा होगी और 30 मई को देवी की इस कथा का समापन यज्ञ होगा और उसके उपरांत भंडारा होगा। तो सारे नगरवासी, सभी क्षेत्रवासी इसमें सम्मिलित हों और सभी सादर आमंत्रित हैं। और एक बात कह करके मैं इसे संपन्न करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो ये मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है और यही तय करता है कि आप पुण्य अर्जित करते हैं कि पाप अर्जित करते हैं। तो सभी लोग पुण्य के भागी बने, सभी लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष का सृजन करें, सभी लोग धर्म अर्थ काम मोक्षन को इकट्ठा करके और अपने जन्म जन्मांतर को संवारें और भगवती की कृपा प्राप्त करें। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जय महामाया।